टेक्स्ट बुक दे दो मुझे, आप लाए हो नहीं लाए? कौन से एग्जाम्पल फोर्थ वाली? देखो एग्जाम्पल फोर्थ में करवाई होगी। एग्जाम्पल फोर्थ है आपके पास क्या है, ये क्या है आपके पास क्या है, 1/2, 2/3, 5/6, 6/7, बस यही है ना। एक इस फॉर्म में लिखिए, सेट बिल्डर फॉर्म है ना, सेट बिल्डर फॉर्म a इक्वल टू x सच दैट x, ठीक है, x सच दैट x मैंने पहले कहा a की प्रॉपर्टी बताता है, इक्वल टू ऊपर क्या नंबर चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, मतलब n के आपके पास 1 2 3 4 5 6, x क्या है n, ठीक है। और ये क्या चल रहा है, एक नंबर इससे ज्यादा चल रहा है, a2 a3 a4 a5 a6 a7, मतलब नीचे भी नंबर चल रहा है बट एक ऊपर वाले से ज्यादा चल रहा है, तो n+1, क्लियर, n+1, जिसमें क्या कर रहा है n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है ना, n क्या बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल n greater than equal to 1 less than equal to कहाँ तक चल रहे हैं, up to 6 तक। This is the way of writing in simple। क्लियर हुआ ये बात, ठीक है। देखो ऊपर आपके पास नंबर्स चल रहे हैं, देखिए एक नंबर ज्यादा चल रहा है तो n+1, ठीक है, ये n+1 की सीरीज चल रही है, तो दिस इज द कुछ नहीं है। जब ये ना ये बंद हो जाएगा ना तो बोलना मुझे, ठीक है, थोड़ा इधर उधर फोन, ठीक है, यार क्लियर। देखो आज हम ध्यान से समझो, आज हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ रहे हैं, बिल्कुल इजी है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें। एक्सरसाइज 1.2 मैथ्स चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम, क्या नाम है इसका, सेट, ठीक है। और हम इसकी बात करेंगे इंट्रोडक्शन का। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसकी इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, ये बात करेंगे। ये हम किस लेवल से पढ़ रहे हैं, सीबीएसई लेवल से पढ़ रहे हैं, वो आर जेटी बोर्ड जिनका है उनका लेवल, दोनों के लिए है सब। हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले सेम पहले की तरह हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, और इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका एम्प्टी सेट, याद रखना क्या आता है, एम्प्टी सेट, ओ आर इसको कहा जाता है नल सेट, ये भी याद रखना, नल सेट, ओ आर इसको कहा जाता है वाइड सेट, तीनों की भाषा एक ही, वाइड सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट, नल सेट, ओ आर वाइड सेट, एक ही बात, ठीक है। अब एम्प्टी से आपको खुद पता चल रहा है वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, हम उसको क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट, क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट। अ सेट व्हिच, बताओ शाबाश, डज नॉट contain, शाबाश, contain any element, ठीक है। एम्प्टी सेट क्या है, एम्प्टी सेट वो सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, हम उसको क्या करते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। और इसको डिनोट करते हैं, याद रखें, डिनोट करते हैं इसको फी से, इसको पढ़ते हैं फी, कोई पढ़ता है फी, फाइव, FI, ठीक है, इसको पढ़ते हैं PHI, फी, या फाइव पढ़ते हैं, या फिर सीधा फी पढ़ते हैं, डिपेंड करते हैं कि वो किस हिसाब से पढ़ता है, बट इसको बोलते हैं फी या फाइव, जो भी, ठीक है, डिनोट बाय फाइव। एग्जांपल में बता रहा हूँ आपके पास, सपोज करो मैंने ये लिखा x such that x is a
natural number less than 1। पहले समझे मैंने क्या कहा, ये आपके पास कोई सेट है x such that x is a natural number less than 1। मुझे कोई ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो 1 से छोटा हो। है कोई? नहीं है तो क्या लिखेंगे? फिर एम्प्टी सेट है। ठीक है, दूसरे एग्जांपल में लेता हूं, सपोज करो दूसरे एग्जांपल लेता हूं मैं x such that x is a prime even number। बताओ मुझे इसमें ये एम्प्टी सेट है या नहीं? क्या होता है? x such that x is a even prime number पता है ना? ठीक है, एक तो आप खुद से डिवाइड होता है, एक तो 1 उसका फैक्टर होता है। ठीक है, तो क्या है? x such that x is a even prime number होना चाहिए। क्या है? even prime number। तो even prime number क्या है आपके पास? 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। बट even prime number इसमें सिर्फ एक ही है। याद रखना, इसमें even prime number सिर्फ एक ही है। तो बताओ मुझे ये एम्प्टी सेट है या नहीं है? नहीं है भाई, एक एलिमेंट आ गया। ठीक है, एक एलिमेंट आपके पास आ गया। सो दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट, दिस इज अ सिंगलटन सेट। क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट कहेंगे इसको। याद रखना, सिंगलटन सेट किसको कहेंगे? जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे। याद रखना। क्लियर? ये बात है समझ। तीसरे एग्जांपल में लेता हूं, सपोज करो सी आपके पास है x such that x is a natural number x less than 5 but x greater than 7। बताओ ये एम्प्टी सेट है या नहीं है? क्या कह रहा है कि x क्या है? एक नेचुरल नंबर है और जो लेस देन 5 है और ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, कह रहा है जो एक नंबर है ना 5 से x की सीरीज चल रही है। x क्या 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। x क्या बता रहा है? x 4 है जो 5 से छोटा होना चाहिए। 5 से छोटा क्या है? 4। 5 से छोटा जो 4 है, क्या वो ग्रेटर देन आपके पास 7 है या नहीं है? भाई 4 ग्रेटर देन 7 है या नहीं है? यस, 4 लेस देन 5 तो है, बट 4 डजंट मीन टू ग्रेटर देन 7। तो ये आपके पास कंडीशन वेरी नहीं करती। इसकी मीनिंग समझ आए कि आपके पास x नेचुरल नंबर है, 5 से लेस देन तो है बट ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं, इसमें कोई नंबर ही नहीं मिलेगा आपके पास। 4, यस 4 is less than 5 but not greater than 7, so this set is called empty set। आपके सर आपने ये यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा? इसको आपने ब्रेसेस के अंदर क्यों लिखा? दिस इज ये क्या है? राइटिंग इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये सबसे बेस्ट रहेगा। इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट जब एम्प्टी सेट होगा मेरे हिसाब से आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, बेस्ट रिप्रेजेंटेशन। ऐसे भी करोगे कोई भी आपका आंसर नहीं कर सकता है, कोई ऐसे लिखोगे कोई इसमें इशू, बट ये बेस्ट वे है रिप्रेजेंट करने का एम्प्टी सेट को। आई बात समझ? बोलो एम्प्टी सेट आई बात समझ? एम्प्टी सेट आर दोज सेट व्हिच डजंट कंटेन एनी एलिमेंट, दैट वी कॉल एम्प्टी सेट। उसके बाद हमने दूसरा क्या पढ़ा? दूसरा हमने पढ़ा कि ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको हम क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। Those set which contain only one element is called singleton set। और आई बात समझ? ठीक है, एम्प्टी
मल्टी सेट और सिंगलटन सेट बैठा दिमाग में, उतारो इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बुक देना। नेक्स्ट आपके पास है फिनाइट सेट। क्या है? फिनाइट सेट। ठीक है, फिनाइट सेट। अब आपको ऐसी बात है तो आपको पहले ही पता चल जाता है फिनाइट सेट क्या होता है, जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, हम उसको क्या कहेंगे? फिनाइट सेट कहेंगे। ठीक है, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, शॉर्ट में एलिमेंट्स को ENTS, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फिनाइट सेट। Example: first, x such that x is a natural number less than 10. B set है आपके पास x such that x is a set of vowels in English alphabet. इसलिए एग्जाम्पल है आपके पास